प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th अंग्रेजी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी में हम आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस या फॉर्मल लेटर्स जिसको कहते हैं, और ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर जो परीक्षा में एप्लीकेशंस पूछी जाती है, तो परीक्षा में जो एप्लीकेशंस पूछी जाती है, जैसे क्वेश्चन आता है कि यू आर अनुराग, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। तो यहाँ स्कूल का नाम भोपाल या जो भी ये बदला जा सकता है या कुछ भी आ सकता है, और अनुराग की जगह ये नाम भी बदला जा सकता है। हमने यहाँ उदाहरण के लिए अनुराग लिया और स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल लिया है। इसी प्रकार दूसरी एप्लीकेशन जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है, यू आर अनुराग, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर। तो यहाँ पर ये दूसरे प्रकार की जो 3 एप्लीकेशंस हैं उसमें आ सकता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए या टीसी के लिए, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC। तो ये तीनों एप्लीकेशन हम एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। और या दूसरा जो प्रकार है, अगर आपको इस प्रकार से आ जाए कि यू आर अनुराग, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुल फी कंसेशन और फ्री शिप, या सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप, या बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो ये एप्लीकेशंस को हम आसानी से किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें हम देखें कि पहली जो एप्लीकेशन का प्रकार बताया आपको कि 3 days सिक लीव, तो ये आसानी से सबको याद रहती है। तो ये एप्लीकेशन हम देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ जैसे एप्लीकेशन लिखने का हमारा जो तरीका है, तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो इसमें सभी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, तो जो सब में एक ही जैसा होता है। तो हम जैसे यहाँ पर देखें कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, अब यहाँ स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार हम बदल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर, अब यहाँ फॉर के बाद हमने खाली जगह इसलिए छोड़े, इसका जो क्वेश्चन है कि फॉर किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन आई है। अगर मान लो 3 days सिक लीव की आई तो यहाँ लिख देंगे फॉर 3 days सिक लीव। अगर टीसी के लिए आई है तो हम वहाँ पर लिख देंगे फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आई है तो हम लिख देंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आई तो हम लिख देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या अगर एप्लीकेशन आती है कि फुल फी कंसेशन के लिए तो हम ये लिख सकते हैं, या सैंक्शन फॉर अ स्कॉलरशिप लिख सकते हैं, या बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो ये सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को वहाँ पर सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें, हर एप्लीकेशन में हमको इस प्रकार से रिस्पेक्टेड सर लिखना है, और लिखते समय ध्यान रखना है कि सभी ये जो बाएं ओर का जो मार्जिन है, मार्जिन के नीचे ही बाईं तरफ से ही हमको लिखना है। तो रिस्पेक्टेड सर, फिर इसके बाद आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ये भी हम हर एप्लीकेशन में समान उसी प्रकार से लिख सकते हैं, सभी एप्लीकेशन में यही आएगा। इसके बाद से हमको सिर्फ ये 2 लाइनें जो हैं ये बदलना है। यहाँ एप्लीकेशन किस प्रकार की आती है उसके अनुसार हम देखेंगे। और नीचे थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंट स्टूडेंट, डेट और प्लेस, ये तीनों चीज़ें ये सभी एप्लीकेशन में एक जैसी होती है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार हम यहाँ इसको नाम जो एप्लीकेशन में दिया गया है उसके हिसाब से, और जिस दिन हम पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट डाल देंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो एप्लीकेशन आती है कि 3 days लीव वाली आती है, सिक लीव की आती है, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, सिक लीव की एप्लीकेशन आएगी। तो यहाँ पर जो बीच की जो 2 लाइनें हैं, तो इन 2 लाइनों में हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम, यहाँ जो डेट रहेगी 3 दिन जो भी आएंगे वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये सिक लीव वाली एप्लीकेशन में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें एप्लीकेशन में, अगर मान लो हमको आती है कि ये टीसी के लिए आती है, तो टीसी वाली एप्लीकेशन में जो 2 लाइनें हैं बीच की,
तो वहाँ पर अगर हमको ज़्यादा अच्छे से हम लिखने में समर्थ नहीं है या ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहे हैं तो हम कम से कम ये 2 लाइनें लिख दें तो आसानी से हमको परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो जैसे अगर मान लो टीसी की आती तो हम लिख देंगे कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू रायपुर, या कोई भी स्थान का नाम हम डाल सकते हैं शहर का। काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो हम ये लिख सकते हैं। अगर एसएलसी की आती है तो देखें जैसे पहले लाइन उसमें जो लिखी थी हमने वैसे ही इसमें कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू रायपुर, काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ ये दोनों में हम देखें तो ये दोनों लाइनें समान है, सिर्फ नीचे की लाइन में हम बदल रहे हैं। इसी प्रकार अगर मान लो सीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आती है तो भी हमको यही लिखना है कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, काइंडली इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इतना अगर हम 2 लाइनें बीच की अगर क्वेश्चन के हिसाब से बदल देते हैं तो हमको परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब अगर ये दूसरा प्रकार हुआ, अगर तीसरे प्रकार की एप्लीकेशन आती तो हम यहाँ तो इसमें देखें कि अगर मान लो हमको आती है कि फुल फी कंसेशन के लिए अगर एप्लीकेशन आती है तो ये जो बीच की जो 2 लाइनें हैं जो हमको यहाँ पर आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, और इसके बाद हम अगर इसमें से इन तीनों में से कोई भी अगर आती है कि फुल फी कंसेशन, अगर ये आती तो हम लिख देंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, काइंडली सैंक्शन फुल फी कंसेशन। अगर सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप के लिए आता है तो हम लिख देंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, काइंडली सैंक्शन स्कॉलरशिप टू मी। और फिर इसी प्रकार अगर बुक फ्रॉम बुक बैंक के लिए आती है तो हम लिख देंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो इन तीनों एप्लीकेशंस में हम देखें कि जब फुल फी कंसेशन, सैंक्शन ऑफ स्कॉलरशिप और बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, इन तीनों में हम ये बता देंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर। ये एक लाइन सभी एप्लीकेशन में एक जैसी हो जाएगी और से नीचे हम जो क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर फुल फी कंसेशन के लिए आई तो हम फुल फी कंसेशन लिख देंगे, अगर मान लो स्कॉलरशिप के लिए आती तो स्कॉलरशिप लिख देंगे, और बुक्स फ्रॉम बुक बैंक की है तो हम लिख देंगे काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो इस प्रकार हम आसानी से एक ही फॉर्मेट को समझ लें और याद कर लें तो इसमें हमारी जो सभी प्रकार की एप्लीकेशंस को हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दें तो आसानी से हम कोई भी एप्लीकेशन आए उस स्थिति के अनुसार उसको लिख सकते हैं। तो अगर अधिकतम हम देखें तो ये 3 ही प्रकार की एप्लीकेशन है, और कौन कौन से प्रकार में हमको क्या लिखना है इसका बार बार अभ्यास कर लें, लिख कर देख लें तो आसानी से परीक्षा में इसमें अच्छे अंक हम एप्लीकेशन वाले सेक्शन में ला सकते हैं। धन्यवाद।